यहाँ पर आज बहुत दिनों बाद हमारी बछिया बाहर बंधी है, काफ़ी दिनों से नहीं बंधी है वरना ही लगातार अंदर ही थी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पे मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज 31 अगस्त और इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। अभी फिलहाल मैं हूं अपनी गायों के पास अपनी डेयरी पर और शाम का वक्त है, सूर्यास्त हो रहा है। दोस्तों आज दिन भर बहुत कड़क धूप थी, गर्मी थी। अभी शाम को ठंडा माहौल है और अच्छी ठंडी हवा चल रही है। बिल्कुल भी आज बारिश वगैरह नहीं हुई है। और शाम के वक्त मैंने अपनी गायों को यहाँ पर खोल दिया है। ये देखिए सभी यहाँ पर घूम रही हैं। वो रही लक्ष्मी, वो रही कपिला, लाली, आगे है डिज्नी, पीछे शीतल, वहीं पर है डेजी। तो सारी बच्चियाँ हमारी यहीं पर है। बस एक नंदिनी है जो कि अलग है, वो उस तरफ है वो रही। तो सब यहाँ पर खुली हुई है, बस सिर्फ और सिर्फ घूम रही है, दौड़ रही है, क्योंकि 2 दिन से खुली नहीं है। आज मौका मिला है तो ये लोग केवल कूद रही है और दौड़ लगा रही है यहाँ से वहाँ। तो अच्छा है, थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगी, चल फिर लेंगी तो सेहत बढ़िया रहेगी। और यहाँ पर बैठे हुए हमारे तीनों बदमाश। यहाँ पर बीच में बैठी हुई है कृतिका, वो बैठा है आयांश और ये बैठा है ऋत्विक। तो ये लोग रेत के ऊपर बैठ के मस्ती कर रहे हैं। और आज दोस्तों पापा मम्मी भी आए हैं शाम को यहाँ पे। तो यहाँ बैठे हुए पापा मम्मी बाहर और बढ़िया बाहर के मौसम का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर आज बहुत दिनों बाद हमारी बछिया बाहर बंधी है, काफ़ी दिनों से नहीं बंधी है। जब शुरू में गर्मियों में सुबह शाम बांधा करता था मैं गायों को यहाँ पे, मतलब बछियों को। तो आज इनको वापस मैंने बांध दिया बहुत दिनों बाद। मौसम भी खुला हुआ है, अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो शाम को थोड़ी देर ठंडी हवा, बाहर की ताज़ी हवा ले लेंगी। तो आराम से बाहर बंधी हुई है। और साथ में हमारी छोटी सी गंगा भी आज पहली बार बाहर बंधी है, जब से हुई है 21 तारीख की रात से लेके आज पहली बार ये बाहर बंधी है, वरना ही लगातार अंदर ही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, कभी अजीब सा मौसम रहता था। लेकिन आज शाम को उसको बांध दिया है। तो सब आराम से हैं, बाहर है और गाय हमारी वहाँ पर घूम रही है। अंदर की सारी साफ़ सफाई कंप्लीट है, बस गायों के लिए सानी बनानी बाकी है। उनकी नांदों में जो भूसा था उसको झाड़ के मैंने एक तरफ कर दिया है सारा। अभी उसको धुएं के लिए इस्तेमाल कर लूँगा। अंदर ज्योति बैठी हुई है अकेली, बाहर आ जाओ। चलो ठीक है। और आज ये हेलोजन लाइट लगा दी है यहाँ पे, क्योंकि आजकल चोरियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही हैं यहाँ पे। पिछले 2-3 दिन से लगातार चोरियाँ हो रही हैं। आसपास में 8 जगह कम से कम गांव में चोरी हो चुकी है। आज तक इस जगह पर जब से मैं यहाँ पर काम चल रहा है, हमारा सामान भी पड़ा रहा बाहर और हम लोग मतलब चले भी जाते हैं, कभी यहाँ ऐसा कभी नहीं चोरी वगैरह की कोई हरकत नहीं हुई आज तक। लेकिन अभी पिछले दिनों लगातार चोरी की घटनाएँ हो रही थी और बीच में एक चोर भी पकड़ा गया यहाँ पर। तो ये लाइट लगा दी है यहाँ पर। अब कम से कम शाम को एक बल्ब वो जलता है और ये जलता रहेगा, तो बाहर हमारा पूरा उजाला रहेगा। तो लाइट रहेगी तो अच्छा है, बढ़िया रहेगा। और आज कोई आ भी रहे हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं तो वो आ रहे हैं आज शीतल की मिल्किंग करने। तो शाम को शीतल की मिल्किंग भी दिखाऊंगा। और अभी फ़िलहाल दोस्तों काम करने का वक्त है, सानी बनानी गायों के लिए। तो पहले सानी बनाता हूँ, उसके बाद हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कुछ सजेशन दिए तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सवाल पूछा था कि उनकी गाय जब भी ब्याती है, 3rd लैक्टेशन में है, और जब भी ब्याती है वो तो हर बार लात मारना शुरू कर देती है। वैसे लात नहीं मारती है, लेकिन जब ब्याती तो लात मारती है। तो दोस्तों ये समस्या जो लात मारने की है कुछ पशुओं में होती है। ख़ास तौर पे ये समस्या देसी गायों में देखी जाती है, जो कम दूध देने वाली गाय होती हैं। और क्योंकि वो अपने बच्चों से प्रेम बहुत ज़्यादा करती हैं, तो उनके लिए दूध चुराना और अपने पशुपालक को लात मारना, ये सारी हरकतें ज़्यादातर मैंने देसी गायों में देखी हैं। और कुछ गायों में समस्या ये हो जाती है कि बचपन में वो किसी कारण से डर जाती हैं। जैसे हमारी कपिला है, जब वो छोटी थी तो उसकी नाभि में इन्फेक्शन हो गया था, तो मैं इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करता था उसको ज़बरदस्ती पकड़ के। जब वो हुई थी तो लगभग 15 दिन 20 दिन तक रोज़ स्प्रे लगाना, दवाई लगाना नाभि में। तो उसको डर बैठ चुका इस बात का कि मेरी नाभि में ये कुछ ना कुछ करेंगे। तो जैसे ही मैं थन की तरफ हाथ लगाता हूँ तो वो लात चलाने लग जाती है। तो ऐसी समस्या आने के पीछे कई बार कारण ये भी होता है कि पशु को बचपन में किसी चीज़ से डर बैठ गया है, तो इस कारण से भी ऐसा करते हैं। इसको बंद करने के लिए एक ही उपाय है, कोशिश कर सकते हैं आप कि जब भी आप मिल्किंग करें तो उसके सामने कुछ खाने के लिए रख दे, ताकि उसका ध्यान भटका रहे। वो खाने में जो उसकी मनपसंद चीज़ हो, वो अगर सानी डली रहेगी सामने तो उसको खाने में ध्यान लगाएगी, लात वात नहीं चलाएगी। और अगर उसके बाद भी लात चलाती है
तो आप पहली चीज़ तो लात बांध के ही मिल्किंग कीजिए, उसके पैर बांध लीजिए फिर मिल्किंग कीजिए। शुरू में एक दिन दिक्कत करेगी, उसके बाद पैर बंधवाने की दिक्कत आदत हो जाएगी उसको, उसके बाद आप मिल्किंग करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। वैसे मेरा ये मानना है कि सारे पशुओं की पैर बांध के ही मिल्किंग करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनको लात उठाने की समस्या मतलब शुरुआत नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि पशु लात नहीं मारता, लेकिन फिर जब दूध देते समय बीतता जाता है, जैसे दूध कम होते जाता है फिर वो लात मारने वाली दिक्कतें करने लगता है। तो ऐसे में पशु की शुरुआत से अगर आप पैर बांध के मिल्किंग करेंगे तो उसको एक तो पैर बंधवाने की आदत रहेगी और लंबे समय तक आप मिल्किंग करते रहेंगे, कभी वो लात वात उठाएगी नहीं। और कई पशुओं में ऐसा होता है कि उनका स्वभाव ही होता है मारने वाला। वैसे वो दूध देने में अच्छे रहेंगे, सारी समस्या कोई नहीं होगी, लेकिन कई बार स्वभाव में ही लात मारना होता है। तो पैर बांध के गाय की मिल्किंग करें और आप उसको ब्रशिंग वगैरह करें, उसके पूरे शरीर पे बाकी समय भी हाथ वाथ फेरें, उससे नज़दीकियाँ बढ़ाएं, उसको प्यार करें, तो इससे भी कई बार पशु सुधर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में बिना बेवजह ऐसी लात मारने की बुरी आदत है तो दोस्तों कई बार पशु हम उसको सुधारने के चक्कर में उसकी पिटाई विटाई भी कर देते हैं, उसके साथ गलत व्यवहार भी करते हैं। तो ये सब मत कीजिए, अगर उसको आदत है तो वो नहीं जाने वाली है। कई बार कई ढीठ पशु होते हैं जिनकी आदत ही होती है कि वो मतलब लात मारना बंद करेंगे नहीं, चाहे उनको कितना ब्रश कर लो, प्यार कर लो, कुछ भी कर लो, तो उनके पैर बांध के दूध निकालिए और कोई उपाय नहीं है इसके लिए। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं पहले गायों की सानी बना दूं, फिर आपसे मिलता हूं और देखते हैं वो आते हैं भाई साहब जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आएंगे तो फिर मिल्किंग भी दिखाऊंगा आपको। तो अभी फ़िलहाल सानी बनाने का वक्त है, चलिए। उसने इनको रीत और मिला ली थी। उसने पहले भारी है, ये बहुत भारी है। ये गेहूं का भूसा नहीं है इसलिए हल्का नहीं है, ये चना मसूर का है, चने का और मसूर का बहुत भारी भूसा है। ये होगा कम से कम 60 किलो से ऊपर गारंटी से, वजन बहुत है। नहीं मेरे को नहीं मारो, नहीं नहीं चलो अब जाओ। सबकी बारी हो गई, अब गाय की बारी है क्या? नहीं उनको डर लगता है गंद से। ये पूरे में रेत 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 कर रखी है। दोस्तों इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और गायों ने भी लगभग खा ही लिया है, बस बैठेंगी आराम से। सबका खा के ख़त्म हो गया है और बढ़िया तरीके से सबने खाया है। और दोस्तों भूसा मैंने बताया आपको बस ख़त्म ही होने वाला है, बस थोड़ा और बचा हुआ है तो फिर लेना पड़ेगा। और आज हमारे एक सब्सक्राइबर मैंने आपको बताया था कि आने वाले हैं शीतल को देखने, तो वो आए थे और शीतल की मिल्किंग भी की है, चारों थनों का दूध निकाला है। बस थोड़ा बहुत दूध छोड़ दिया होगा लगभग आधा लीटर के आसपास, तो वो पिया है हमारी गंगा ने। और चारों थनों का जो दूध निकाला है मैंने दोस्तों 3 लीटर दूध दिया है इसने। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टाइम का 3.5 लीटर दूध दे रही है, दिन का 7 लीटर दूध दे रही है। अभी फ़िलहाल ब्याए हुए 10 दिन हुए हैं, धीरे धीरे करके दूध बढ़ेगा और आराम से 9-10 लीटर दूध तक जाएगी अगर हरा चारा मिलता रहेगा तो।
अभी तक इसको हरा चारा नहीं मिला है। हरा चारा बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। पशु का मिल्क प्रोडक्शन अगर आप लेना चाहते हैं सिर्फ फीड पर रह के नहीं हो सकता, साथ में हरा चारा देंगे तब जाके अच्छा दूध मिलेगा। तो जो हमारे सब्सक्राइबर आए थे उनके पास पहले से एक गाय है और घर के लिए ही इस्तेमाल के लिए उन्होंने गाय रखी हुई है। आगे सोच रहे हैं कि खेत पर उनके पास खेती वगैरह भी है, हरा चारा भी घर का है, तो सोच रहे हैं कि आगे खेत पर ही शिफ्ट करेंगे गायों को, और इसीलिए वो 1-2 गाय और लेना चाह रहे हैं। तो आए थे, शीतल को उन्होंने देखा और काफ़ी युवा हैं अभी फ़िलहाल, मेरे ख्याल से 23-24 साल की उम्र होगी, और पशुओं से लगाव है वो अलग समझ में आता है। जो व्यक्ति पशुओं से प्रेम रखता है उसकी बातचीत का तरीका, उसको गायों को देख के जो उसके चेहरे पे चमक आती है उससे ही समझ में आता है कि हाँ भाई कोई कितना लगाव रखता है पशुओं से। तो मुझे देख के उनको अच्छा लगा, और ऐसे व्यक्ति लेके जा रहे हैं जिनके पास घर पर गाय है, सेवा भाव से भी काम कर रहे हैं, और जाएगी शीतल तो खुश रहेगी, क्योंकि अगर कोई डेयरी पर्पज़ से लेके जाता है, बड़ी डेयरी है और उस हिसाब से लेके जाएगा तो वो केयर नहीं करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति घर के हिसाब से लेके जाएगा और उसके पास पहले से एक गाय है तो 2 गाय अगर रखेगा तो अच्छे से केयर कर पाएगा। तो शीतल की केयर बढ़िया होगी, और उनके पास 2 जो पहले से एक गाय है उसकी 2 बछिया भी है, तो हमारी गंगा भी वहाँ अच्छी रहेगी, इसको भी दूध मिलता रहेगा और सेवा होगी, मुझे ये पता है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कल वो बताएंगे फाइनल। आज सागर में ही रुकेंगे, यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से आए थे वो, और आज सागर में ही रुकेंगे। कल सुबह तक जो भी उनका डिसीजन होगा फाइनल वो बताएंगे, एक बार घर पर डिस्कस करने के बाद। शीतल उनको बहुत पसंद आई है, उन्होंने मिल्किंग करके देखा और मैंने फिर दूध निकाला है सारा, तो अच्छी लगी उनको। बहुत शांत स्वभाव है, जैसा कि मैं बताता हूँ कि भाई मिल्किंग में कोई समस्या नहीं है, बच्चा भी बैठ जाए बाल्टी लेके तो दूध निकाल लेगा, इतनी सीधी गाय है। ज़्यादातर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 7-8 लीटर की गाय अगर हो तो वो थोड़ा नखरे करती है, लेकिन शीतल से ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, और सारा काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। और आज बाहर जो ये LED लाइट लगी है 50 वाट की, तो इससे काफ़ी अच्छा उजाला है। देखिए आप, पूरा बेहतरीन चमक रहा है चारों तरफ, उजाले की बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। आज यहाँ पे काफ़ी उजाला है। चोरी वगैरह बहुत हुई है पिछले दिनों, तो इस कारण से लाइट वगैरह रहे, कम से कम अड़ोसी पड़ोसी है हमारे, तो उनको भी दिखता रहे कि भाई गेट, क्योंकि वहाँ एक घर है तो वहाँ से दिखता नहीं था, इस गेट पे अंधेरा रहता था, तो अब उनको दिखेगा यहाँ से, वहाँ पर भी है। तो मतलब कम से कम थोड़ा उजाला रहेगा तो कोई समस्या नहीं होगी। और ये वैसे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और सभी लोग बढ़िया हैं। बस ये है कि कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तो उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। बाकी सब कुछ बढ़िया है, और अब बस घर चलने की तैयारी है। गंगा तो सो गई है, और बाकी हमारी राधिका और नैना सब जुगाली वगैरह कर रही हैं, और बहुत गर्मी है दोस्तों अभी फ़िलहाल। पिछले दिनों से आज 1-2 दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि देखिए आपके पास अभी प्योर ब्रीड नहीं है, लेकिन आप बायफ का सीमन अगर यूज़ करते हैं तो बायफ के बहुत अच्छे बुल हैं, उनका सीमन यूज़ कीजिए, तो जिससे आपके आने वाले जो जनरेशन होगी गायों की उससे आपको बहुत अच्छे प्रोडक्शन वाली बछिया मिलेगी। तो वो भी पशुपालक हैं और डेयरी है उनके पास भी, और उन्होंने भी ABS का सीमन यूज़ करके अच्छी बछिया उनके पास तैयार की है घर पे। तो उनका सुझाव था ये कि आप वीडियो में ज़रूर बताइएगा आपको सुझाव कैसा लगा। तो आपका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मैं बायफ का ही सीमन यूज़ करता हूँ, और सेक्स सीमन यूज़ नहीं किया बायफ का अभी तक मैंने। तो जो आपने बुल के नाम लिखे थे आयुष वगैरह, तो ये सारे जो बुल हैं वो सेक्स सीमन में अवेलेबल होगा इनका सीमन। तो मैं इस बार कोशिश करूँगा कि वही यूज़ करूँ। अब मेरी कोई बछिया हीट पे आएगी तो अच्छे सीमन यूज़ करूँगा। बायफ के ही हैं तो अवेलेबल, तो 1200-1300 रुपये का सीमन आता है सेक्स सीमन बायफ का, और प्रोडक्शन अच्छा रहता है उनका। तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि वो यूज़ करूँ, और आपकी सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।